नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमेयार। क्या बीजेपी की तैयारी विपक्ष पर भारी पड़ने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी अब डिलीवरी बॉय के जरिए भी हर घर तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने इसके लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। लखनऊ पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने शनिवार को प्रदेश पदाधिकारियों को इन सभी डिलीवरी बॉय के साथ साथ कैब ड्राइवर, दूध और सब्जी पहुंचाने वालों को पार्टी से जोड़ने के लिए टिप्स दिए हैं। बीजेपी की रणनीति समाज के आखिरी पायदान तक के लोगों तक पहुंचने की है। ऐसे में सवाल यह है, क्या बीजेपी की यह तैयारी विपक्ष पर भारी पड़ने वाली है? इसी मुद्दे पर करेंगे आज चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। साल 2024 फतह करने के लिए यूपी बीजेपी की मैराथन बैठक जारी है। अपने 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर महामंत्री बीएल संतोष ने पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी यूपी में अपने मिशन 80 को पूरा करने के लिए जोर लगा रही है। इसके लिए बीजेपी अब नई रणनीति पर काम कर रही है। केंद्र और राज्य में लंबे समय से सरकार चला रही बीजेपी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुँचना चाहती है। भगवा दल उस तबके को साधना चाहता है जिस पर अमूमन राजनीतिक दलों का ध्यान नहीं जाता। इसी में बीजेपी अब डिलीवरी बॉय के जरिए हर घर तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। बीजेपी ने इसके लिए बड़ा प्लान बनाया है। बीएल संतोष ने शनिवार को प्रदेश पदाधिकारियों को इन सभी डिलीवरी बॉय के साथ साथ कैब ड्राइवर और दूध और सब्जी पहुँचाने वालों को पार्टी से जोड़ने के टिप्स दिए। संतोष ने कहा कि इन सभी की पहुँच अलग अलग क्षेत्रों में घर घर तक है। इनके जरिए भी अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। कोई भी व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास, यह शब्द ही अपने आप में है कि कोई छूटने ना पाए, कोई रूठने ना पाए। यह लक्ष्य लेकर के ही तो हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा साल 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी करीब 1000 ट्रेंड कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करने जा रही है। जिला पंचायत प्रतिनिधियों की इस टीम को चुनाव प्रबंधन, बूथ मैनेजमेंट के साथ बीजेपी की रीति नीति भी सिखाई जाएगी। इन ट्रेंड कार्यकर्ताओं को गांव और कस्बे में चुनाव का जिम्मा संभालने के लिए लगाया जाएगा। चुनाव में ये कार्यकर्ता बीजेपी का मोर्चा संभालने में उपयोगी साबित होंगे। जल्द ही बीजेपी सभी 7 क्षेत्रों में अलग अलग 7 ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे। इसमें क्षेत्रवार जिला पंचायत सदस्यों को बुलाया जाएगा। बीएल संतोष ने पार्टी पदाधिकारियों को क्षेत्र में प्रवास के दौरान माइक, माला और मंच से दूर रहकर संगठन को मजबूत करने के निर्देश भी दिए। इस माइक्रो प्लानिंग के तहत बीजेपी की कोशिश है कि इन कमजोर बूथ पर पार्टी के पक्ष में अगर वोटर आ जाएगा तो 80 में से 80 सीट जीतने का उसका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी की नजर अब सोनिया गांधी की रायबरेली और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी सीट पर भी है। बीजेपी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुँचना चाहती है। भगवा दल उस तबके को साधना चाहता है जिस पर अमूमन राजनीतिक दलों का ध्यान नहीं रहता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीजेपी माइक्रो प्लानिंग में जुटी हुई है और इसी के तहत बीएल संतोष 2 दिनों की बैठक करने के लिए लखनऊ पहुंचे थे। कई तरह की बैठकें हुई हैं और उन्होंने निर्देशित किया है पदाधिकारियों को और कार्यकर्ताओं को कि डिलीवरी बॉय को भी आप जोड़िए और उनके जरिए जो पार्टी की पॉलिसी है, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, वो लोगों तक पहुंचाइए। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश त्यागी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं और हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। दोनों प्रवक्ताओं का स्वागत है। अवनीश त्यागी साहब, ये डिलीवरी बॉय, दूध पहुंचाने वाले, सब्जी पहुंचाने वाले, कैब ड्राइवर्स को जोड़ने के पीछे का मकसद क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास। तो हर समाज का हर वर्ग, समाज का की पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो भी हो, वो राष्ट्र निर्माण के काम में लगे, समाज निर्माण के काम में लगे और उसको जोड़ना, उससे संपर्क करना, ये भारतीय जनता पार्टी का धर्म है, ये मंत्र है, ये कार्य योजना है, इस पर अमल हो रहा है। पिछले 1 महीने से ज़्यादा चले अभियान में महाजन संपर्क इस तरह का अभियान जारी है। भीषण गर्मी, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता जन जन तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। घर घर तक जाकर सरकारी योजनाओं का लाभ
पहुंचा रहे ठीक है हैं। अवनीश जी, मैं लौटता हूं आपके पास, आपकी आवाज में भी डिस्टर्बेंस है। भुवन भास्कर जोशी साहब, ये जो प्लानिंग दिखती है तो विपक्ष कैसे देखता है इस प्लानिंग को? इस तरह की प्लानिंग जब बीजेपी कर रही है तो क्या इसी तरह की प्लानिंग क्या समाजवादी पार्टी भी कर रही है, और कर रही है तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रही प्लानिंग वो? देखिए, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरे को लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो प्लानिंग कर रही है वो ख्याति को पहुंचाने का कार्यक्रम कर रही है, और मेरे को लगता है कि देश में उनकी ख्याति पहुंच चुकी है। जब हम देख पाते हैं कि उत्तर प्रदेश में हाथरस में दलित बेटी को जलाया जाता है तो ये बात पूरा दलित समाज समझ चुका है। जब हम देखते हैं कि उनके शेड्यूल ट्राइब के ऊपर मूत्र किया जाता है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, ये इनकी घर घर तक इनकी ख्याति पहुंच चुकी है। और अभी मणिपुर में ख्याति पहुंचाने का काम कर रहा है कि किस प्रकार आदिवासी महिलाओं को नग्न घुमाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कारनामे तो घर घर में पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। अब क्या आवश्यकता है इनको घर घर ये कार्यक्रम पहुंचाने की? इनकी ख्याति तो 9 साल में फैल चुकी है चारों घर घर में। लोग इनको SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज ये निश्चित तौर पे इनकी बात को समझ चुका है। अब इनको क्या समझाने की आवश्यकता है? और मैं निश्चित तौर पे बोलना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वही सूत्र पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा एकमात्र सूत्र है कि NDA को हराएगा इंडिया प्लस PDA। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज मिलकर भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त 2024 में कर देगा। और इसके लिए जाति जनगणना की मांग को लेकर हम लोग काफी समय से धरातल पर काम कर रहे हैं। और हम लोग संगोष्ठी के माध्यम से हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लखीमपुर खीरी में उस रथ यात्रा का भी प्रारंभ करा। तो निश्चित तौर पर हम इस लड़ाई को जमीन पर लड़ने का काम कर रहे हैं, और जो हमारे नेता ने कहा उस पर हम काम करने का काम कर रहे हैं। विश्वात्मा जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मौजूद हैं। विश्वात्मा जी, क्या चुनाव सिर्फ मुद्दों पर जीता जा सकता है, या फिर आपको कार्यकर्ता जिताते हैं और वो लोग जिताते हैं जो आपकी पॉलिसी से खुश फायदा जिन्हें पहुंचा है, और वो अगर आपका प्रचार करते हैं तो आप आसानी से चुनाव जीत सकते हैं? तो अभी फिलहाल बीजेपी और विपक्ष की जो तैयारी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है आपको, वो किस तौर पर आप देखते हैं? बात यह है कि जो अभी आपने 3 बातें कही कि चुनाव कार्यकर्ता जिताते हैं, या चुनाव को जिताते हैं मुद्दे, या फिर चुनाव को जिताते हैं वो वोटर समाज जो पार्टी की बेनिफिट्स के काम से लाभान्वित होता है जी। मेरा कहना है तीनों ही बातें चुनाव जीतने के लिए जरूरी हैं। रह गई भारतीय जनता पार्टी की बात, जो लाभान्वित लोग हैं, लाभान्वित लोग हैं जो 5 किलो अनाज से या किसान सम्मान निधि से बहुत बड़े पैमाने पर जो उत्तर प्रदेश के लोग लाभान्वित हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे ही देंगे, न वो धर्म पर जाएंगे न वो जाति पर जाएंगे। और विपक्ष के पास इस बात का कोई काट नहीं है। और विपक्ष की भी समस्या है, खुद कांग्रेस पार्टी की समस्या है कि पार्लियामेंट में सन 2005 से 11 तक एक स्टैंडिंग कमेटी ने काम किया और ये कहा कि देश में प्राकृतिक संसाधनों से जो धन पैदा हो रहा है और मशीनों के परिश्रम से जो धन पैदा हो रहा है वो देश के लोगों में बांटा जाए। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के 49 MP रहे और खुद भगत सिंह कोश्यारी उस कमेटी के चेयरमैन थे। ये बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को मालूम है और भारतीय जनता पार्टी वाले इसी संसद स्टैंडिंग कमेटी के काम का फायदा उठा करके पब्लिक को एक न एक लाभ देने वाली योजना चला रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, दूसरे जो अपने विपक्ष कह रहे हैं, वो लोग यह बात या तो जानते नहीं तो या जानते हैं तो चुप बैठे हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी तो 500 रुपए महीने किसानों को दे रही, वो भी परिवार में एक आदमी को। लेकिन पार्लियामेंट ने जो रेजोल्यूशन पास किया था उसमें तो ये था कि देश के हर आदमी को औसत आमदनी की आधी रकम मिलेगी, यानी आज की कीमतों पर, 2023 की कीमतों पर वो 8,000 रुपए ज्यादा बनता है हर महीना। तो यानी विपक्ष को राजनीति करना आता ही नहीं, इसलिए ऐसा लगता है कि 24 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जा रहा है।
और विपक्ष चाहे इंडिया बना ले, चाहे जो कुछ भी कर ले, ये कोई नई सोच नहीं होगी अगर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं